मैं जमाल सईद आपके साथ काफ़ी दिनों के बाद आज फिर ज़हन में बात आई कि जाड़ा चूँकि शुरू हो गया है, तो मैंने सोचा कि जाड़ा से के मुतालिक कुछ अल्फाज, कुछ सेंटेंसेस जो रोज़ाना हम अपने ज़ुबान में बोला करते हैं, क्यों नहीं उसको जब आप अंग्रेज़ी सीख ही रहे हैं तो मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसे अल्फाज को इकट्ठा किया जाए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस को जमा किया जाए जो रोज़ाना आप बोलते हैं। मैंने उसके ऊपर तवज्जो डाला और फिर उसको यकजा किया और फिर मैंने उसको ट्रांसलेट करके अपने पास जमा किया और फिर सोचा कि शायद जो वीडियोज़ हो वो ज़्यादा से मुताल्लिक़ ही हो और उसको आप धड़ल्लेपूर्वक रोज़ाना इस्तेमाल करें तो आपके ज़हन में बात बैठ सके और उन सब जो पीछे क्लास में हम लोगों ने आपको समझाया, जो कुछ बताया है, उसके साथ साथ मौके मुनासबत के हिसाब से इस सेंटेंस को, इस अल्फाज को भी ज़हन नशीं किया जाए, यानी अपने जहन में रखा जाए और इसका इस्तेमाल किया जाए। और ये तो बड़ा आसान है कि रोज़ाना, ठंड तो रोज़ाना है, अभी 2 महीना रहेगा ही, कभी सख्त ठंड पड़ेगी, कभी आप हाथ तापेंगे, कभी कुछ और होगा, गर्म कपड़ा पहनेंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए हम कैसे, किस अल्फाज का या कौन से इस अल्फाज के इस्तेमाल से हम अपने इस किस सेंटेंसेस का को बनाएं और इसको हम अपने बातचीत के दौरान में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बगैर ताख़ीर के हम अपनी बात को शुरू करते हैं। जैसे आप हाथ को सेकते हैं तो हाथ के सेकने को थॉ कहते हैं, THAW। देखिए हम बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम कुछ ऐसा मसलहत है कि हम इस्तेमाल करने से गुरेज हैं, उसके लिए माज़रत चाहेंगे। तो मेरी ज़ुबान पे आप ध्यान रखिए और इसको आप नोट डाउन करें, थॉ, THAW, थॉ। अब हमको अगर कहना होता है कि आगे आप अगर अपने हाथों को गर्म करें, यानी आग पर अपने हाथों को गर्म करें, तो हम कहते हैं थॉ योर हैंड्स एट फायर। मालूम है कि फायर के पहले हमारा पोजीशन एट लगता है, तो थॉ योर हैंड्स एट फायर मतलब आप आग पर अपने हाथों को गर्म करें, आग पर अपने हाथों को गर्म करें, यानी हाथ गर्म करें। भाई बहुत ठंड है तो हाथ थोड़ा सेकें, तो हाथ गर्म करें मतलब हाथ सेकें, तो हम उसके लिए हमारे पास वर्ड है थॉ, THAW, थॉ योर हैंड्स एट फायर। उसी तरह से दूसरा है कि जाड़ा जब पड़ता है तो हमारे होंठ भी फटने लगते हैं, चमड़े फटने लगते हैं, सूखा सूखा सा पड़ जाता है और फिर इसमें जब फटता है तो हम इसमें बाम लगाते हैं, रात में जब सोते हैं तो तब जा कर के ये ठीक होता है। तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं बाम, है ना। तो अब उसको बाम को हम वर्ब में यूज़ कर रहे हैं, तो कह रहे हैं बाम योर चैप्ड लिप्स। चैप मतलब जो फटे हुए हैं, है ना, जो फट गए हमारे होंठ जो है, देखिए हमारे भी कुछ कुछ फटे हुए हैं, तभी रात में हम लगाएंगे बाम, तो फिर ये दूसरे दिन जो हमारा वीडियो होगा तो ठीक ठाक बनेगा। तो अब हम बना रहे हैं कि जो हमारे फटे हुए होंठ हैं उस पर आप बाम लगा लें। एम्बाम योर चैप्ड लिप्स, एम्बाम, EMBALM, बाम, EMBALM, एम्बाम योर चैप्ड लिप्स, CHAPPED, एम्बाम योर चैप्ड लिप्स, यानी अपने फटे हुए होंठों पे बाम लगा लें। उसी तरह से अगर हमारे पास तीसरा है तैयार हो जाइए। नहीं, अगर आप तैयार हो जाइए, नहीं तो सर्दी में के मौसम में, सर्दी के जो मौसम है ये आने वाला है, तो यानी ब्रेस योर सेल्फ, यानी कोट है या जो भी आपके पास है गर्म सामान, उसका इस्तेमाल करें, यानी ब्रेस योर सेल्फ, अपने आप यानी क्या कहते हैं, तैयार हो जाइए। ब्रेस योर सेल्फ, ब्रेस कहते हैं गले मिलने को, है ना। तो ब्रेस योर सेल्फ, खुद को तैयार कर लीजिए और ब्रेस कीजिए, पहनिए कोई गर्म कपड़ा जो भी है, ताकि आपको ठंड नहीं लगे। तो हम यूज़ कर रहे हैं, यानी तैयार हो जाइए, यानी सर्दी का मौसम आने वाला है, तो रेडी हो जाइए, यानी गेट रेडी भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको कुछ अच्छे लफ्ज़ दे रहे हैं तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ब्रेस योर सेल्फ, विंटर इज़ अबाउट टू फॉल। ब्रेस योर सेल्फ, विंटर इज़ अबाउट टू फॉल, यानी विंटर आने वाला है, तैयार हो जाइए,
अपने आप को गर्म कपड़ा पहनिए, यानी ब्रेस योर सेल्फ, विंटर इज़ अबाउट टू फॉल। अबाउट टू फॉल मतलब यानी अब जाड़ा शुरू होने वाला है, तो उससे पहले आप अपनी तैयारी कर लीजिए कि गर्म कपड़ा आपके पास होना चाहिए। तो हम अब यूज़ कर रहे हैं कि ब्रेस योर सेल्फ, विंटर इज़ अबाउट टू फॉल। अबाउट टू कॉर्नर भी कह सकते हैं, अबाउट टू फॉल भी कह सकते, लेकिन फॉल जो है बेहतर इस्तेमाल में आता है। उसी तरह से अगर हमको कहना है कि तैयार हो जाइए, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, शुरू हो गया है, वहाँ था आने वाला है, और यहाँ हमने यूज़ किया शुरू हो गया है। तो तैयार हो जाइए, अभी मैंने इस्तेमाल किया था क्या, यानी वहाँ मैंने कहा था ब्रेस योरसेल्फ, यानी अभी आने वाला है, इसलिए मैंने ब्रेस योरसेल्फ किया। यहाँ मैंने कहा कि तैयार हो जाइए, यहाँ मैंने यूज़ किया गेट रेडी। गेट रेडी यानी गेट रेडी, तैयार हो जाइए, यानी जाड़ा आ गया है, मतलब गेट रेडी, विंटर हैज़ कम, विंटर हैज़ कम, कम केम कम, हैज़ है तो वर्ब का तीसरा शक्ल लगेगा जो थर्ड फॉर्म है, तो गेट रेडी, विंटर हैज़ कम, तैयार हो जाइए, गेट रेडी, विंटर हैज़ कम, यानी जाड़ा शुरू हो गया है। उसी तरह से अगर हम कहते हैं कि आज कड़ाके की ठंडक है, अब कड़ाके की ठंडक के लिए आप जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब तैयार हो जाइए, तो यानी आज कड़ाके की ठंडक है। अब कड़ाके की ठंडक के लिए बाइटिंग कोल्ड कहते हैं, बहुत ठंडक है, यानी इतनी ठंडक है कि हम दलदला रहे हैं, शिवरिंग कोल्ड भी कह सकते हैं, लेकिन हम शिवरिंग कोल्ड जो है यूज़ नहीं करके हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं बाइटिंग कोल्ड, बाइटिंग कोल्ड, BITING, बाइटिंग। तो गेट रेडी, द विंटर टुडे, विंटर इज़ बाइटिंग कोल्ड, आज बहुत ज़्यादा ही ठंड है, मतलब एकदम आदमी दलदला रहा है, बिल्कुल सिकुड़ रहा है, तो हम ऐसे कंडीशन में बोलते हैं कि बाइटिंग कोल्ड। तो गेट रेडी, विंटर इज़ बाइटिंग कोल्ड, टुडे विंटर, आज बहुत ठंड है, रियली आज कुवैत में हम हैं और यहाँ काफ़ी ठंड पड़ रही है और काफ़ी ठंड है, तो आज हम कह सकते हैं गेट रेडी, विंटर इज़ बाइटिंग कोल्ड। सो मेरा मूड है बाहर निकलने का, तो हमको ड्रेसअप होना चाहिए, पूरा जो भी हमारे पास जो सामान है, जो वसाइल है जाड़ा के लिए, उसको पूरा हमको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मेरा सेंटेंस था क्या कि आज कड़ाके की ठंडक है, इट इज़ बाइटिंग कोल्ड टुडे, इट इज़ बाइटिंग कोल्ड टुडे, बाइटिंग कोल्ड, बाइटिंग कोल्ड, बाइटिंग कोल्ड। उसी तरह से हमको कहते हैं बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जैसे आर्कटिक ठंड है, आज बाहर जो है बहुत कड़ाके की ठंडक पड़ रही है, मतलब एक तो ठंड है जो बहुत ठंड है, एक ऐसी ठंडक जो आर्कटिक कोल्ड है, इससे मैंने वर्ड यूज़ किया आर्कटिक कोल्ड। आर्कटिक बोले तो कोल्ड क्या हुआ, इट इज़ फ्रीजिंग, इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड, इतनी ठंड है कि लग रहा है कि आदमी जम जाएगा, जैसे फ्रीज में बर्फ जम जाता है उससे ऐसा आदमी लगता है जम जाए, बोलते हैं हम लोग अपने बातचीत की भाषा में, बड़ी ज़बरदस्त ठंड पड़ गई भाई ऐसा, तो आप कह सकते हैं इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड, या इसको फ्रीजिंग कोल्ड को हमने क्या किया, एक सेंटेंस ले लिया आर्कटिक कोल्ड, ARCTIC, जहाँ खाली बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसलिए मैंने कहा कि भाई ठंड ज़बरदस्त है, इट इज़ आर्कटिक कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, एंड इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड, लगता है ऐसा है जैसे हमको जमा देगा ये बर्फ़ जैसा मुझे जमा देगा, ठंड बहुत है, तो ब्रेस योरसेल्फ, इट इज़ आर्कटिक कोल्ड आउटसाइड, इट इज़ आर्कटिक कोल्ड आउटसाइड, इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड, FREEZING, फ्रीजिंग, आर्कटिक ARCTIC, आर्कटिक, तो इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड, इट इज़ आर्कटिक कोल्ड आउटसाइड। ये ठंड से बीमार पड़ गया है, जब कहते हैं बहुत ठंड पड़ी ना, उससे से कफ है, कोल्ड से या उसको ठंड लग गई है, उस ठंडक की वजह से वो बीमार पड़ गया, तो हम जब कहते हैं कि वो ठंड से बीमार पड़ गया है, इज स्टक डाउन, स्टक, STUCK, नोट कीजिए, STUCK, स्टक डाउन, स्टक डाउन, वो ठंड पड़ जाने से बीमार पड़ गया, इज स्टक डाउन, है ना। स्टक का यूज़ बहुत जगह इस्तेमाल होता है, गाड़ी हम जब सफ़र करते हैं, बहुत भीड़ भाड़ रहती है और हमको ऑफिस पहुंचने में या घर पहुंचने में लेट होती है, तो हम कहते हैं क्या अगर स्टक डाउन हो गया, बहुत भीड़ थी, उस बीच में फंस गए, उस बीच में उस फंसने को भी हम स्टक कहते हैं। तो यहाँ हमने यूज़ कर, यहाँ भी हमारा इस्तेमाल सिर्फ जाड़े के सिलसिले से है, इसलिए हम उतनी दूर नहीं जा रहे हैं, तो ही हैज़ स्टक डाउन बाई कोल्ड, यानी ठंड की वजह से वो बीमार पड़ गया,
he has stuck down, STUCKDOWN, he has stuck down by cold, यानी ठंड की वजह से वो बीमार पड़ गया है। इसी तरह से आगे भी ये बना सकते हैं आप अपने हैंड ग्लव्स पहन लें। अब बाहर जा रहे हैं, ठंड बहुत है, तो स्वेटर वेटर तो आप पहन ही दें, कोट भी है, स्वेटर है, जो भी आपके पास वसाइल है, लेकिन साथ साथ जो है आपका हाथ भी सिकुड़ रहा होगा, हाथ में ठंड लग रही होगी, हाथ में भी बाइटिंग कोल्ड हो रहा है, तो आपको उसके लिए हमको चाहिए कि मिटेंस यानी ग्लव्स, जो ग्लव्स है, जो मिटेंस है, उसका भी आप इस्तेमाल करें। यानी हम कह सकते हैं कि पुट ऑन योर ग्लव्स। पुट ऑन कहते हैं पहनना को, पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ उतारना, तो पुट ऑन मिटेंस या पुट ऑन योर ग्लव्स, पुट ऑन योर ग्लव्स या पुट ऑन योर मिटेंस, MITTENS। हमारे यहाँ जो लोग ब्लास्टिंग का काम करते हैं, पेंटिंग का जो लोग काम करता है और ब्लास्टिंग का काम कर रहा है पेंटर लोग या ब्लास्टर लोग जो सॉरी, तो वो लोग मिटेंस पहनता है। तो बाद में एक ज़माने में जब हम खड़े थे, लोगों ने कहा भाई मिटेंस भी परचेज़ नहीं है सर, हम लोग कैसे काम करेंगे, ये मिटेंस क्या है? तो बाद में मालूम मिटेंस एक ग्लव्स को कहते हैं, जो लेदर टाइप का ग्लव्स होता है, ताकि ब्लास्टिंग टाइम में उसके हाथ में कोई असर नहीं पड़े, उसको हाथ में के सेफ्टी के लिए वो मिटेन जो ग्लव्स है उसको लिया जाता है। तो ये जानना है, ग्लव्स मिटेन एक जैसा ही वर्ड है, तो वी पुट ऑन योर मिटेंस, पुट ऑन योर ग्लव्स। होप कि आपने ये बात समझ ली हो। अगले वीडियो में भी हम अपने इसी जाड़ा के सिलसिले से कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस को और भी सीखने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।